है यार तू। ये टूबल चल लो सामने। हाँ ये दिख रहा रो जे खूब दिख रहा है, मैं अंदर थोड़ी हूँ। हाँ ये चल लो, तमाम पानी फेंक रो। अच्छा पल्लो खेत है ना, हाँ पानी लगा लड़का वही है, वही है वही। ठीक नहीं ना साहब, यहाँ बोला नहीं ठीक रो ना, साफ नहीं दिख रहा। अरे लल्ला, अरे अरे लल्ला आजा। आ रहा हूँ। राम राम जी। राम 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 जी। राम 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 राम। करो सबरे कहाँ रहेगा, नाम का है तेरा? अरे मेरा नाम नरेश है। क्या नरेश है? हाँ। नरेश है जी। ये तुम हमसे परिचित थोड़ी हो, जो तुम्हें पता होगी। अब थोड़ा परिचय बनेगा, तुम हमें थोड़ी जानते हो। सीधा हाथ कहाँ तुम्हारा? मतलब अरे हाथ तो करो सीधा। कर दो जी लो। आज से तुम हो गए हमारे मेहमान। हाँ अच्छा। ठीक है जी। हाँ रख लो और ये समझ लो रिश्ता पक्का हो गया, और आपकी भाभी से सब बात हो गई है, उनसे पूछ लेना। अच्छा ठीक है। हाँ, अब चलते हैं हम, बस हम तो बस इतनी देर के लिए आए। घर पे चाय पानी सब हो गया, सब नाश्ता पानी हो गया। के आए हैं। हाँ। चलो हम चल रहे हैं। ठीक है, राम राम। चलो आया ठीक। बताओ। लड़का एकदम चोर का भैया। बताओ पहले ये बताओ व्यवस्था कैसी रही? एक नंबर, ये समझ ले मेरा दिल खुश हो गया है। और तू कह रहा था एक जोड़ी कपड़े की। हाँ तुझको एक जोड़ी कपड़ों से अलग एक सफारी सूट और पहनवाऊंगा। अच्छा, हाँ तो मौज आ जाएंगी ताऊ मेरी। तेरा एक सफारी सूट बनवाऊंगा नया, तुझको जूते पहनवाऊंगा काले वाले। अच्छा हाँ, और ऐसा पहनवाऊंगा तो एकदम लेफ्टेंट। लड़का सही लगो तुम्हें? लड़का सही लगा हो ना लगा हो, पर कुल मिला के जमीन जायदाद बहुत सही हाँ। है भैया। ऐसी कोई चीज नहीं है जो उनके घर में ना हो। लेटरिन में पंखा कौन लगाता है? लेटरिन में पंखा, सोचने वाली बात है। और सुनो एसी में बैठे तुम। भैया ऐसा लग रहा था बर्फ में आ गया। हाँ पर ऐसी को आनंद आ गई। अब टेंशन समझ लो, जल्दी तैयारी करो फटाफट। तैयारी है मेरी तरफ से, तैयारी बामर डालनी है मुझे तो, बस अपने हाथ छोरी के हाथ पीले करके विदा करनी है। जय श्री राम। ठीक है चल। चलो। अरे भगत जी राम राम। राम 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 राम। और बता कैसा है? बस बढ़िया हूँ। ये तो संगी जाएगी तुम्हारे। पहले इसको पीछे कर। ये मुझे ऐसा लगता है किसी दिन तुम मुंह में मार देगा मेरे। नहीं मारूंगा भगत जी। वैसे भगत जी बहुत चालू इंसान हो तुम। वैसे एक बात कही जाए तो तुमसे। कैसे? हैं? कैसे? अच्छा मतलब मुझे सिखा रहे हो? मेरे उड़ते उड़ते कानों में खबर आई है कि तुमने अपनी बेटी की शादी वहीं कर दी लगी छठ में। और क्या है? और क्या? बे यार शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शर्म करो शर्म। अरे एक बात बता, जब नहीं कर रहा था तो भी शर्म आनी चाहिए थी मुझे, और अब कर आया तब भी तुम्हारी आग लग रही है। पता नहीं तुम चाहते क्या हो, मुझे एक बात बताओ। चाहते क्या है? हाँ। नहीं मुझे एक बात बताओ कि चलो ये वाली बात मैंने मानी है ना, तुम है का पूरे गांव के भंडारे सब कुछ और ये दावत पूरे बिना नौते भी चले जाते हो तुम। ऐसा है देख लल्ला, क्या? मैं भंडारे खाने जरूर जाता हूँ, लेकिन मैं वहाँ पे कुछ और भी देख के आता हूँ। जब भी जिसकी भी शादी में गया, यूँ समझ ले बर्तन फेंके, दोने पत्तल फेंकते हैं। डीजे, अगर डीजे लगवा दो तो दुनिया भर की लड़ाई हो जाती है। तो भैया मैंने तो अपनी लड़की एक जोड़ी में बांध के और हाथ जोड़ के और पीले हाथ करके विदा कर दी। अच्छा। और सुने कैसे घर में दी है? हाँ। जो लड़का है ना 100 बीघा तो खेत है। अच्छा 100 बीघा। अच्छा हाँ अच्छा ना। हाँ तो बोलो। और उनकी लेटरिन में पंखा है। वह था उसमें भी पंखा लगा रखा है। हाँ। जब भागेगा सोंगे वहां पे। उल्टी बात मत कर। और देख दूसरी बात, हाँ दुनिया भर के पोहे। पोहे? हाँ मतलब अच्छा। भैंस। समझ गया, समझता हूँ। भैंसों के लिए एक ये समझ ले एक कमरे बने हुए हैं, उनमें एसी लगे हुए हैं। तबेले नहीं, कमरे में मार्बल बिछा रखी है भैंसों के लिए। भैंसों के लिए? हाँ। वाह। और देख इससे भी अलग हाँ? 3 4 ट्रैक्टर उस घर में। और ये समझ ले जो बड़े वाले भैया ना उनके, जो हमारे दामाद जी हैं उनके बड़े वाले भैया हैं, वो पायलट है। अच्छा। हवाई जहाज उड़ाते हैं आसमान में। वैसे एक बात बताऊं ताऊ तुम्हें, एक बात तो है खैर, जैसे कि अगर तुम हटका इतने, मैं क्या कहूँ तुमसे यार, तुम इतने गिरे हुए इंसान हो, अगर तुम अगर ये निमंत्रण मुझे दे देते, चलो कोई बात नहीं, खाने में मत बुलाते, हम तुम्हारे खाने के भूखे नहीं है ना। मैं तो खाना किया ही नहीं। अरे कोई बात नहीं, पर तुम बेचारी कन्या है, उसका कन्यादान तो ले लेने देते मुझे, मेरे भाग्योदय हो जाते। शादी हुई नहीं, तूने बहू की शक्ल देखी नहीं, तू कन्यादान लेगा?
मैं अपनी शकल तो साफ कर लेके कन्यादान लूंगा मैं। तुम चुप करो ठीक है, खाना खाने की बात कम किया करो। वैसे भी बताओ, अब पता नहीं तुमने बताओ जो बच्ची को अच्छे घर में डाला भी या नहीं डाला, अच्छे घर में अगर तुझे ऐसा लग रहा है ना मैंने अच्छे घर में नहीं डाला, तो तू दूधिया से पूछ लियो कि कैसे घर में डाला है। हाँ तो तुम्हारी बात तो मुझे माननी नहीं है, मैं पूछूंगा तो उससे ही पूछूंगा, वो मिला तो सही। दूधिया ही बिचौलिया था, दूधिया ने मेरी बेटी कराई और दूधिया ने ऐसे संपन्न घर में दिए कि अरबपति खरबपति है वो लोग। ठीक है, मैं अभी दूधिया से पूछता हूँ, अगर वो मिलेगा मैं पूछ लूंगा उससे। जाओ। मैं कहाँ जाऊँ? क्या? अच्छा हाँ तो मैं जा रहा हूँ ना, तो निकलना फिर। तो जा रहा हूँ मैं। ठीक है तो फिर तुमने मुंह लगना बेकार है मेरा। मुंह लगना नहीं बेकार है, तू दूधिया से पूछ लियो। अरे तुम जाओ यार, अपना काम करो। दूधिया से ही पूछूंगा मैं। बताओ लाली को बताओ नरक वरक में तो ना डाला है। कामिनी, कामिनी। जी दीदी। आ गई छोटी? तुमने घर का काम कर लिया? दीदी हाँ, खाना बना लिया और सफाई भी कर दी और कपड़े रह गए थे, थोड़े से कपड़े धुल रही थी। चलो आराम से धोती रहना, इतनी कोई जल्दी नहीं है। और सब ठीक ठाक है? हाँ दीदी, आप खाना खा लेते? और देवर जी ने खाना खा लिया नहीं खाया? वो अभी नहीं आए खेत पर से। ऐसा है ना, मेरे छोटे से देखे है ना तो बड़ी चिंता रहती है मुझे उनकी। हाँ तो आप उधर जाओ तो उन्हें भेज देना खाना खा। मैं तो घेर की तरफ जा रही हूँ, अगर मिलेंगे रास्ते में तो भेज दूंगी मैं। तो आप खाना खा जाते पहले। अरे खाना तो मैं आके खा लूंगी, एक काम करो तुम घर पर बैठो, मैं जा रही हूँ। ठीक है दीदी। ठीक है। अरे कोई है? आप आ गए? हाँ सारा काम खत्म हो गया? हाँ, अब दोबारा जाऊंगा वापस खाना खाने। हाँ तो आप आ जाओ, खाना खा लो। चल। आप हैंड वॉश वगैरह कर लो, फिर खाना खा लो। और चले यार। अरे भगत जी राम राम। राम 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 राम। वैसे तू तुझसे बात करने का मन नहीं करता मेरा? नहीं, अरे क्यों नहीं करता? तू उल्टा चलता है। उस दिन तू मिला था, तमाम दुनिया भर की उल्टी सीधी बकबका के और चला गया। तुझे कम से कम ये तो तहजीब होनी चाहिए, ये तो आश्वासन होना चाहिए कि किस आदमी से बुजुर्ग है, कैसा है, तुझसे बड़ा है, छोटा है, कैसे बोलना चाहिए। अरे तुम ऐसा है जो खाना खाने बात मत करो, अगर तुम्हारा नहीं है मन करने का बात मत करो। पर एक बात ये बताओ, कहाँ जा रहे हो कि बंदूक ले टांग के? अरे जा रहा हूँ, कहीं भी जा रहा हूँ, और फिर सारी बात तुझे क्यों बताऊँ? तू कौन है? मेरे घर का मजिस्ट्रेट है? कौन है तू? देखो भगत जी, हमारा देखो तुम्हारे सामने हमारा बचपना गुजरा है, देखो हमारा पूछने का हक बनता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। चल तू इतने प्यार से पूछ रहा था, बता ही देता हूँ। कहाँ जा रहे? बेटी के यहाँ जा रहा था। धत तेरी की है? क्या कह रहा है? अरे यार एक बात बताओ भगत जी, अभी 10 दिन पूरे नहीं हुए हैं, 10 दिन में एक आधी दिन कम होगा। तुम तो एक रोज, अबे 3 बार तो तुम घूमे आए, मुझे चौथी बार जा रहे हो। हैं ऐसा है, देख मैं बताऊँ। हाँ चक्कर ये अभी ये नई ससुराल, अच्छा सॉरी नया ससुराल है। हाँ, तो कम से कम उसको ये पता, मुझे ये तो पता होनी चाहिए कम से कम वो मेरे पीठ पीछे कहीं मेरी लड़की के ऊपर जुल्म तो नहीं कर रहे, अच्छा कोई परेशानी तो नहीं दे रहे, कहीं भूखी प्यासी तो नहीं रह रही मेरी लड़की। अरे इसी चक्कर में मैं रोज आए तीसरे दिन चक्कर लगाता हूँ कि कम से कम किसी देर अगर कोई बात हो तो मैं तुरंत जाके पकड़ लूँ उन्हें। अबे तो एक बात बताओ भगत जी, हैं उस बेटी को वहाँ बसने दोगे नहीं? वहाँ के कल्चर से मिलेगी, वो वहाँ के वातावरण को पहचानेगी। क्या कहा तूने? वातावरण? अच्छा वातावरण। हाँ तो मैं वही कह रहा था, ऐसा है वातावरण पहचानने के लिए भी बेटा समय की जरूरत होती है। अब ऐसा है, देख मेरी बात सुन। क्या है? अगर मैं अपनी बेटी, अगर देख ऐसा होता है, अभी तू मेरे संग खड़ा है, हाँ। तो और तेरा कोई रिश्तेदार खड़ा है या तेरा कोई आपस का मित्र खड़ा है और तेरा उससे बैर है, हाँ। तो तू मेरे सामने ये दिखाने की कोशिश करेगा कि तुम दोनों में कितना प्यार है। अरे ऐसा है, बात मानेगा कि नहीं? मुझे बात मानेगा कि नहीं? मुझे कहानी मत सुनाओ। मुझे पता है कि तुम ज्यादा नहीं, मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि तुम जैसे ही बेटी को तुमने इस तरीके से किया है नहीं, इसका घर तुम बर्बाद कर दोगे। अरे नहीं, तू कर रहा है बेकार की बात। हैं? मैं खाली अपनी लड़की का वो देखने जा रहा हूँ कि मेरी लड़की बढ़िया रह रही है कि नहीं रह रही। बता चल मैं चल रहा हूँ। तुम चट्टा मलीदा मारने जाते हो, मुझसे पूछो ना। हाँ बताओ यार, वो बेटी को जीने नहीं दे रहे हैं। अरे भाई बुद्धा, राम 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 राम। और बढ़िया? हाँ बढ़िया। यार एक बात बता, ये शादी कैसी कराई है तुमने? क्यों? मुझे जो भगत जी की जो बेटी की शादी कराई, कैसी कराई है? कोई दिक्कत है का? दिक्कत है? अबे एक बात बता। अरे मुझे ऐसा लग तो दावत ना मिली ठीक है। अबे दावत को छोड़, सुन मेरी बात। हाँ। सुन, 10 दिन तो शादी के लिए हो गए, अभी तो पूरे भी नहीं हुए 10 दिन। हाँ हाँ। देख ताऊ मेरे सामने 3 बार तो घर घूमे आए, है ना, और अब चौथी बार गए, और आए तीसरे दिन जाते रहते हैं, मैं बंदूक लेके पामटे फाड़ में जा में का लंगड़ फंसा दो यार जी। वो दसई चढ़ावे गए होंगे वो। दसई? हाँ काय की दसई चल रही है अब यार? हाँ हाँ, 10 दिन बाद आवे का लड़की, हाँ हाँ। वो बुलावे गए होंगे। अबे तो बाप थोड़ी जाता है, तो और कोई यही ना तो जावेगा को? तो ये जाएंगे? और को जावे? तू जावे? अबे तो
अबे तो कोई आदमी हम चले जाते, वो हमारी बहन है तो भैया तो जब हम करा करे आते तो जब वो है तो वही जाएंगे। अबे यार तुमने एक बात बताऊं, हाँ। वैसे जूता परवाने वाले काम करे तूने ना, अपने ऊपर भी। और ताऊ ने दब्बावा है। ये दब्बाया, हाँ ये शादी के बाद इनाम में मिलो, अच्छा। दर्रो इनाम दूंगा। वैसे एक बात बताऊं बुद्धा, हाँ। ये तूने ठीक नहीं किया। मैंने बहुत बढ़िया करो मैंने। मुझे तो लगता है कि वो बेटी बहुत दुख में होगी ना। मुझे ऐसा लगता है। हाँ हाँ सुख में है वो, बढ़िया है। शौक में। चुप करो यार, तुमने यार तुम्हारी कसम पूरा जायका खराब कर रखा है। हैं? अरे यार शादी करा देना और बढ़िया, मैं तो तुझे भी अच्छा समझता था, तू तो यार उनसे भी वो तो भगत जी से भी ज्यादा वो निकला। चल अपना रास्ता ना, एसी में रह रही है वो। अरे चल तू भी तो हाँ। बहुत ज्यादा उसमें रह रहा है, चल निकल ले जा। निकल ले, खुद जा। को ना बहुत तो दूसरे को ना होने दे वो। अच्छा बेटा हमारा ब्याह होगा नहीं जब पूरी दुनिया देखेगी। अरे लल्ली लल्ली कामिनी। पिताजी नमस्ते। नमस्ते। और सब बढ़िया? हाँ सब बढ़िया है पिताजी। आप आज फिर आ गए? कहने का मतलब क्या है फिर कल का? कल तो गए थे ना आप? अरे रात को ऐसा था, मैं यहाँ से गया, जैसे घर पर जाके मैंने नींद सोया, रोटी खा के तो गया ही, तो जाते जाते नींद आ गई। और जाते जाते नींद आ गई, जैसे सोया तो मुझे सपना आया। सपना आया? किसका सपना आया? सपना ये आया मैंने कि मेरी कामिनी किसी तकलीफ में, बुखार आ गया, इसलिए उसे देखने के बहाने से मैं जल्दी से आ गया। तो बुखार आएगा तो आप देखोगे, घर में डॉक्टर नहीं है? बड़े नाजों से पाली है मैंने अपनी बेटी। मैं एक मिनट भी, मेरी आंखों का तारा है, मैं एक मिनट भी उसको अपनी नजरों से दूर होता हुआ देख नहीं पाता। और अब तो वो पूरी दूर रह रही है, तो बताओ मेरे दिल में क्या बीत रही होगी, जानती हो तुम? मैं समझती हूँ पिताजी कि बेटी का दर्द क्या होता है। गुड़ है इसमें। गुड़? गुड़ किस लिए लाए हो गर्मी में? गर्मी में गुड़ नहीं, ऐसा था। कोई फली ले आते? तुम जानती हो मिठाई किससे बनती है? मिठाई गन्ने से बनती है। गन्ने से बनती है। और गन्ना काहे से, गन्ने में से क्या निकलता है? गुड़। तो ये वही तो है, मिठाई ये गुड़ थोड़ी है। अरे मिठाई, अच्छा ये आप एक बात बताइए, आप कल गए थे और आज आ गए, आस पड़ोस में कोई इज्जत है हमारी? मतलब हमारी कोई इज्जत नहीं है? तो रोज रोज आओगे पिताजी आप? ये सब बाद में बात है, फिलहाल मुझे कामनी देख ले दो, मुझे कामनी को देखने की बहुत आशा हो रही है। कुछ नहीं हुआ है। कामनी, कामनी, कामिनी, कामिनी। जी दीदी आपने बुलाया? हाँ बुलाया मैंने तुम्हें कामिनी। वो पिताजी आ गए फिर? पिताजी आ गए? तुम्हारे पापा? मेरे पिताजी फिर आ गए? फिर से आ गए। वो कह रहे थे कि मैंने सपना देखा था, मेरी कामिनी बहुत बीमार पड़ गई है। दीदी अब मैं पिताजी से क्या कहूँ, कल ही तो गए हैं वो। एक काम करो, तुम उन्हें अच्छी से समझा दो, क्योंकि मुझे रोज रोज आना उनका घर में पसंद नहीं है। दीदी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं पिताजी से बात कर लूँगी, आप परेशान मत होना। ठीक है कोई बात नहीं है, तुम कह रही हो तो ठीक है। ऐसा है उनको मैं ना वो कमरे में सो गई है जाकर एसी की हवा में, बाहर वाले रूम में? हाँ खटिया पे पड़े हैं वो। ठीक है दीदी, आप खाना खा लो, मैं पिताजी को देख लूंगी। अच्छे से। ऐसा है ना, आस पास पड़ोस के कहते हैं बाप यहीं पे पड़ा रहता है तुम्हारी देवरानी। चलो ठीक है दीदी, मैं समझा चलो, दूंगी, आप जाओ। खाना खा लो, फिर मैं देखती हूँ पिताजी को। कितने आराम से सो रहे हैं पिताजी। पिताजी अरे लल्ली तू आ गई? इतने जोर जोर से तुम खर्राटे ले रही हो, तुम्हें पता है ना कि हमारे यहाँ कोई खर्राटे वर्राटे लेके नहीं सोता। मुझे पता है लल्ली कि तेरे यहाँ कर्राटे लेके नहीं और सोता। पिताजी आप कल ही तो गए थे और आज फिर आ गई, क्या है ये? अब ये बता, तू मेरी बात सुनेगी या अपनी अपनी कहेगी? नहीं आप बताओ। ऐसा था, खर्राटे में मारे क्यों ले रहा हूँ, रात को मैं यहाँ से गया ना, मैंने रोटी खा के तो यहाँ से गया था, जैसे ही घर पहुंचा मेरी आंख लग गई। अब जैसे ही आंख लगी तो मुझे सपना आया कि कामनी की तबीयत खराब हो गई। अब मैंने जब सपना देखा तो मुझे रात भर नींद नहीं आई, इसी चक्कर में अब नींद आई है। और खर्राटी वाला पिताजी चाहे तुम अपने देखो चाहे सपने देखो, अपने घर देखो, क्योंकि मैं तुमसे परेशान हूँ। प्लीज पिताजी, ऐसे तैसे तो मैं अपना परिवार बना रही हूँ और आप बिगाड़ने की कोशिश मत करो। तू कामनी है? जी पिताजी। तू तो लल्ली 10 दिन में इतनी बदल गई कि मैं बता नहीं पा रहा। पिताजी आपने मुझे बदलने पे मजबूर किया है, क्योंकि आपको मेरी नई नई शादी हुई है, 10 दिन शादी को नहीं हुए। आप पापा जी 5वीं बार आए, 4 दिन पहले तो तुम गए थे, 4 बार तो तुम आ चुके। अगर तुझे दुख हो रहा है तो मैं तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ, आज के बाद मैं नहीं आऊँगा। पिताजी मुझे दुख नहीं हो रहा है। देख तेरे मुझे ये सब बातें अच्छी नहीं लग रही हैं। आपके मुंह से ये अच्छा लग रहा है कि आप आए दिन यहाँ आ रहे हो। देख लल्ली मेरी बात सुन,
जब मेरा तेरे बिना मन नहीं लगता, मैं घर पे जब भी रहता हूँ ये समझ ले वो घर मुझे खाने को दौड़ता है। आपका कहने का मतलब क्या है ये बताओ। मेरा कहने का मतलब बस इतना सा है, देख यहाँ पे तेरे पास दौलत बहुत है, 100 बीघा खेत है, दोनों भैया के हिस्सा में 50 बीघा तू अपना करवा ले, आधा हिस्सा आधा मकान में से ले ले, आधा पौहिन में से ले ले, आधा ट्रैक्टर में से ले ले, मतलब सब में से आधा आधा हिस्सा लेके और तू मेरे संग चल, दंगच्ची कर ले। पिताजी आप मेरे पिताजी हो ना? हाँ। तो आप मेरा घर बिगाड़ने की बात कर रहे हो, सुधारने की? बेटा मैं सुधारने की बात कर रहा हूँ। देख तू मेरे घर चलेगी, मुझे लग तो नहीं रहा। तेरा बाप 10-20 साल और चीज आएगा, ज्यादा नहीं तो मैं ये समझ ले तेरी जुदाई में मैं 1 आध दिन में ही मर लूंगा। पिताजी आप मेरी जिंदगी काटोगे या मेरा पति मेरी जिंदगी काटेगा? नहीं मैं कब कह रहा हूँ पति को छोड़ने की थोड़ी कह रहा हूँ, दामाद जी को संग लेके चले। पिताजी अब मैं इस घर में शादी होके आई हूँ, तुम मर के ही जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ इस तरह नहीं जा सकती। अच्छा मेरी बात एक छोटी सी सुनियो, आज नहीं तो कल बंटवारा तो होना है। नहीं होना, क्योंकि मैं अपनी जेठानी के साथ ही रहूंगी, मेरे सास ससुर नहीं है, तो मेरी जेठानी ही मेरी सास है। मतलब कि तू न्यारी नहीं होगी? नहीं। तो फिर ऐसा कर रहा हूँ बेटी, तेरी बात भी मान ली मैंने, मैं यही रुक जा रहा हूँ। क्या? हाँ फिर मैं यही रह ले रहा हूँ, देख मैं मर जाऊंगा नहीं तो मैं तेरे बिना, मैं सही बता रहा हूँ। पिताजी देखो मरने वरने की बात तो आप करो मत, क्योंकि आप मेरे पिताजी हो, ठीक है? लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो, ना ही आप यहाँ रह सकते हो और ना ही मैं वहाँ रह सकती। आप देखो हमारे पास घर है, सब कुछ है वहाँ पे, आप आराम से रहो, खाने पीने की दिक्कत हो पैसे भेज दिया करूँगी, लेकिन तुम यहाँ मत रहो और ना ही मुझे वहाँ रखो, क्योंकि मेरा परिवार बन जाने दो पिताजी, बन जाने दो प्लीज। बेटा देख मेरा मन नहीं कर रहा। पिताजी आप ऐसे पिताजी हो जो मेरे घर आते ही रोटियां तोड़ने की बात करते हो कि लाओ रोटी, कि यहीं रह ले रहा हूँ, कि यहीं बिस्तर लगा ले रहा हूँ, लेकिन पिताजी लोग पता है कैसे होते थे पहले कि सुनो मेरी बात, पानी भी नहीं पीते थे बेटियों के घर का, और आप किस तरह के पिताजी? पर एक बात बताऊं कामिनी, तूने मेरे जिंदगी भर का ये समझ ले करे धरे पे सब पे पानी फेर दिया। जितनी मैंने नाजों से अपने से बेटी पाली और यूं समझ ले तूने सब मट्टी फेर दी। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी कामिनी। मुझे भी पिताजी आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप मेरे पिताजी होके मेरा घर बिगाड़ने की बात करोगे, इतनी लेकिन मेरे अंदर समझ है। एक बार बताओ कामिनी, उम्मीद नहीं थी। आज तू नहीं बोल रही, ये तेरा दाम बोल रहा है, तेरा पैसा बोल रहा है, क्योंकि अगर मुझे ऐसी पता होती ना तो कसम भगवान की तुझे इस घर में ना करके किसी भिखारी को ब्याह कर दिया होता मैंने तेरा। पिताजी आप मुझे भिखारी को कर देना तो मेरे नसीब से भिखारी भी रईस ज्यादा बन जाता। रईस ज्यादा नहीं बनता, ऐसे आदमी के घर में करता है कि रोज लाता रोज खाता, और तू तेरे घर में रोटी तक के लाले पड़ते। ये मेरी बद्दुआ है तुझे। और सुन तूने मुझे भगा रही है ना, बहुत बुरा कर रही है तू। अच्छा नहीं मैं पिताजी आपको भगा नहीं रही हूँ, मैं आपको सिर्फ सही राह दिखा रही हूँ। सुन जा तो रहा हूँ, जिंदगी में तेरे दरवाजे पर झांकूंगा नहीं, पर एक बात का ध्यान रखियो, सबसे बड़ी दुश्मन तू और तेरा पति बन गया। और देख जब मैं बना सकता हूँ, मैं तेरी शादी करवा सकता हूँ, तेरा घर बसवा सकता हूँ, तेरा घर उजाड़ भी सकता हूँ, तेरे पति में गोली निकाल दूंगा मैं। पिताजी आप ये कैसी बात कर रहे हो? आप मेरे पति को मारोगे? और क्या, आप ऐसा सोच भी कैसे? अरे जिस आदमी ने मेरी बेटी अलग कर दी उसके पति को तो मैं मार ही दूंगा, और फिर जब पति मर जाएगा तो ये तो फिर मेरे साथ जाना ही पड़ेगा। पिताजी मेरा पति मर भी जाएगा ना तो भी मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। वक्त बताएगा, अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन एक बात ध्यान रखियो, बहुत बुरा किया तुमने मेरे पति को। तुम तो क्या मौत भी नहीं छू सकती। किया। अरे पिताजी, खाएगा पिताजी? आप पिताजी नहीं हो हमारे, जब मेरी देवरानी को अरे अपना मुंह बंद रखो, कोई पिताजी नहीं है। और सुनो तुमने बहुत बुरा किया, तुमने मेरी बेटी को निखा के पढ़ा के सिखा के और अपने बस में कर लिया है। मैंने बस में किया? कैसे बस में किया मैंने? बस में कर लिया तो मेरे से यूं कह रही है कि तुम घर से चले जाओ और आज के बाद तुम्हारा मेरा कोई संबंध नहीं है। पर एक बात ध्यान रखना, अच्छा नहीं किया तो तुम और तुम्हारा ये देवर एक दिन मेरी गोली का शिकार होंगे और दोनों मारे जाओगे। कहीं आप ना हो जाओ गोली के शिकार। हाँ, और देख लो एक दिन ध्यान रखना। क्या ध्यान रखूं? इस घर को बर्बाद कर दूंगा मैं। बर्बाद तो इस घर को कोई नहीं कर सकता है। वक्त बताएगा, वक्त। आपकी बेटी खुश रह रही है, आप उसकी खुशी में खुश नहीं रह सकते हो। आप अभी तक गए नहीं? जा रहा हूँ।
अभी जा कहाँ तो रहेंगे? रहूंगे, पर एक बात ध्यान रखियो, तेरे घर को और तेरे पूरे परिवार को बर्बाद ना कर दिया ना तो मेरा नाम भी नत्थू राम नहीं। अभी तो तुम्हारे पति को और मुझे गोली मार कर जाएंगे, ये अभी बोल रहे थे। और क्या, तुम मेरे परिवार को छू भी नहीं सकते। वो तो वक्त बताएगा बेटा। हाँ। जब परिवार तेरा बाप बना सकता है तो तेरा परिवार बिगाड़ भी सकता है। आपने बाहर की रास्ता देखी है? दिखाऊं? बहुत जाइए। ज्यादा बोल रही लड़की, तूने अच्छा नहीं किया। और हाँ, जा जो रहा हूँ, पर ये ध्यान रखियो लौट के आऊंगा, पर तेरे दरवाजे पे नहीं चढ़ूंगा। तेरे इस घर को बर्बाद करके जब चैन की सांस लूंगा। हाँ कर देना, ऐसे बर्बाद करने वाले भी देखे हैं मैंने। बिल्कुल भी शर्म नहीं है तुम्हारे पिताजी। चलो तुम टेंशन मत लो, चलो चलते हैं। जी दीदी आ जाओ आप। दूधिया, ओ दूधिया। अरे ताऊ राम राम। ये बता कौन से जन्म का तूने बैर निकाला है मुझसे? का है बताऊ? तूने ऐसे घर में मेरी लड़की को क्यों बिगाया, क्यों शादी करवाई जिस घर में संस्कार नाम की चीज ही नहीं है? तो क्या दिक्कत आ रही है? क्या दिक्कत आ रही है? मेरी लड़की मुझसे यूं कह रही है कि आज के बाद मेरे दरवाजे पर कदम मत रखना। हैं? हाँ, और भी 10 दिन शादी को हुए सबरे। अरे तो ताऊ तुमने हद कर दी। बाकी शादी है ये सबरे काम है ये, फिर तुम आप परामरे चीज रहे हो अपने घर रो आराम से। ऐसा दूधिया, तूने जो दुश्मनी मुझसे निकाली है ना, तुझसे मेरी अरे कोई पुरानी तो ताऊ, दुश्मनी तुम होगी, तूने अपने उसका घर बदला रो, लिया। अपने घर रह रही है आराम से। घर रह रही है? अरे मेरी नाक कट गई, पूरे समाज में यूं कर रही है मेरा बाप मेरी देही पे ना चढ़ जाए, नहीं तो मैं धक्के मार के लात मार के बाहर निकालूंगी। काय को दूसरे तीसरे दिन बाद घर पहुंच जाओ, फिर अपने घर हो जाए आराम से काम में। अरे क्या बात है, हड़दम काट रहे हो? काम का परामरे चीज रहे। क्या हो गया, क्या चीज रहे हैं? अरे धुर्रा यार इन्हों हद कर दिया। क्या हो गया बुद्धा? अरे रोज दूसरे तीसरे दिन बाद घर पहुंच जाए। अरे तो इनको तो पहले ही मैंने कहा था, मैंने तुझे बताया नहीं था? तो वो तो रोज तीसरे दिन घर जाते हैं अपनी लाली के। कम बोल ले, कम बोल ले, कम। तू तो वैसे ही मुझसे चढ़ा बैठा था, तू तो मौका ढूंढ रहा है कि इस आदमी की खारी करूं चौरे पे। और ऊंची आवाज में बोलो, सबको सुना हो यहाँ, ठीक हो? वैसे तूने है ना अच्छा नहीं किया। जितना बुरा तूने किया है ना, कोई किसी अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता जितना तूने मुझे अपना काम का आदमी होते सूते बुरा किया है। और इसमें मिली भगत तेरी है, तूने ही भड़काया है इसे, मुझे मालूम है। भैया मेरी नहीं है, मुझे बीच में मत लो। हाँ, मैंने तुम्हारी लड़की की जिम्मेदारी ली। फिर कि लड़की खुश रहेगी आराम से रहेगी। शादी करवा दी, बात शादी कर। करवा कमी दी। मुझ में भी नहीं है कोई। तुम्हारी सुन ले, जिम्मेदारी है, तुम भाई घर पड़े हो तुम। हाँ, तुमने मेरे 2 रोटी का आसरा छीना है। भगवान तुम्हें, तुम्हारी कसम, नरक में भी जगह नहीं देगा। और उस नरक में जगह इसलिए नहीं देगा क्योंकि तुम उस नरक लायक हो भी नहीं, उससे भी महानरक मिलेगा तुम्हें। अरे तुम्हें नहीं मिलेगा, सोचो क्यों? तुम तो अपनी बेटी के घर जाके परामर्श चीज रहे हो। बेटा बेटी के यहाँ कोई खाता है बाप? हैं? इन्हें देखो, ये देखो जी खा रहे हैं, परामर्श खा रहे हैं। बेटा गोली आज भी रहती है इसमें। उन्हें भी खुली धमकी देके आया हूं मैं कि अगर मुझे कोई सा दिख गया मेरे गांव के इर्द गिर्द भी तो गोली निकालूंगा। ये चलाइए कभी ऐसे खाने का खोखा लेके घूम रहे हो? अब ताऊ अब का दिक्कत आ रही है, सही रह रही है वो। अब तुम जा रहे हो आराम से, भाई आराम से अपना घर देख दो। सही बात है। और का तू तो अपने घर में घुस जा। हैं? तू मुझे अब तेरी जिंदगी में एक मुझे मनहूस काला साये की तरह दिख रहा है। क्या फायदा, मेरी सारी झुंझट तुझ पर उतर जाए। तू चला जा, तेरी कसम चला जा। देख रो अब बुढ़ा कोई अरे इनकी बुद्धि चल गई है और कुछ नहीं है। हमारी बुद्धि चल गई है। ये बुद्धि चल गई, जो तुम्हें समझ में वो कर। अरे तू कुछ मत कर, मैं हूँ तेरे पीछे। क्या टेंशन ले रहा है? मैं तो जा रहा हूँ। मैं हूँ तेरे पीछे। मुझे पहले ही पता थी तू ये इसके साथ में, तू ये इसका सपोर्टर। उससे पहले नहीं सोचा था सपोर्टर पपोर्टर कर रहे हो। चलो वैसे खुश तो बहुत हो रहा होगा तू, है ना? तेरे मन की सी हो गई है। आओ चाय पिलवाऊं तुम्हें? आओ। अरे चाय पिलवाऊं तुझे? कि चाय पिलवाऊं तुम्हें? निकल जाए यहाँ से, मारूंगा भी। यार बताओ, ला मैं इसके पास ही बैठ लूं मैं। अरे बुड्ढा, अरे बुड्ढा बाहर निकल यार। अरे तू कहे चल रहा हो? कानों को कहाँ रख दे बे? मैं भैंसिया बांध रो। भैंसिया बांध रो? अरे यार क्या फजीता है ये? क्या फजीता पाल लिया है ये? फजीता? हाँ फजीता तो बहुत बड़ा है। बताओ यार। एक बात बता, मैंने लड़की की शादी करवा दी। हाँ, लड़की खुश रह रही है, बढ़िया मत है, मकान दुकान हर चीज बढ़िया में लगी हुआ है, सारे काम करवा दे। अब जो माँ चलो यार दूसरे तीसरे दिन पर आमटे चीर में। अरे वो तो मैंने कहा नहीं था। एक बात ना, अब वो लड़की वहाँ रह रही है, अब कब तक रखेगी? बताओ यार। 1 दिन 2 दिन 3 दिन कहू ना कहू तो परेशान होगी। सही बात है, सही बात है। और सुन, अब बाने जे लिखा दे होंगे, लिखा दे होंगे मेरी छाती पे आ चढ़ के। इनके हालात ऐसे हैं यार, मैं बताऊं
वो लड़की गलत नहीं है और ना वो तूने कुछ गलत घर में करवाई है। बात वो गलत लड़की है। अच्छी जगह है, बढ़िया है वो लड़की। वो ये है कमी आपस नाम की है। जड़- हाँ डोकर में कमी है। अब एक बात बता, 10 दिन शादी को पूरे हुए नहीं तुम वहां पे चालू कर दो जाना आना, वहां पे जाओ खा पियो। यार किसने बताया एक बाप को लड़की के घर खाना खाना है? पानी तक नहीं पीता है। मैंने दसई करवे गई दिखे। अरे दसवीं करना बता, बाप को तो जाना भर जेते है यार। मुझे कमानी में परामदे चीज रहे माँ। खैर बता मेरी कमी है मैं। तू टेंशन मत ले, और अगर कोई बात चलेगी मैं हूँ, बाकी तो तूने क्या भगा दिए, अब ये आएंगे भी नहीं। अब मैंने आज बोल लिया, इनको काम कोई करना ही ना। बस बस मैं और तू हम इनका काम नहीं करेंगे। अब ना करूंगा मैं। हाँ आजा, चल बात चल रहे हैं यार, कुछ खा पिया में आजा। चल चल पढ़ा के आएंगे। गोलगप्पे खाएंगे, आजा आया। आया।